हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक नया टीसीएस। जनरली मैं इनकम टैक्स पे वीडियो नहीं बनाती, लेकिन स्पेशल डिमांड पे बना रही हूँ क्योंकि इसको लेके काफ़ी सारे कंफ्यूजन्स हैं। तो एक नया टीसीएस इंट्रोड्यूस किया गया है 206C1H का। ये कब कब लगेगा, सबसे पहले हम वो देखते हैं। इस टीसीएस में तभी इसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी जब आपकी ये 5 कंडीशन पूरी हो जाएंगी। सॉरी, 4 कंडीशंस आपकी पूरी हो जाएंगी। जब तक ये 4 कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है? टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ज्यादा होनी चाहिए 10 करोड़ रुपीज से। 10 करोड़ रुपीज की जब मैं टर्नओवर की बात कर रही हूँ तो ये मुझे पिछले साल का देखना है। देन अमाउंट ऑफ रिसीव्स 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ये किसका है? देखो, ये तो बेसिकली टर्नओवर होगा सप्लायर का, और ये किसका होगा? रिसिपिएंट का। तो पैसे हमें किससे मिलेंगे? रिसिपिएंट से मिल रहे होंगे, राइट। तो यानी कि ये तो पूरे बिजनेस की टर्नओवर की बात कर रहे हैं, और ये एक सिंगल बंदे से जो आपको पैसे मिले उसकी बात कर रहे हैं। वो 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टाटा लिमिटेड है, और टाटा लिमिटेड ने अलग अलग लोगों को गुड्स सेल की, उसमें से उन्होंने जो गुड्स सेल की मान लीजिए वो रिलायंस को भी की। अब उनकी जो टर्नओवर थी वो 100 करोड़ थी, यानी 10 करोड़ से ज्यादा हो गई पिछले साल की। और इस साल में जो उन्होंने रिसीव्स वो उनकी है बेसिकली वो हो गई 2 करोड़ की, मान लीजिए रिलायंस से। तो यानी कि कंडीशन दोनों फुलफिल हो गई। तीसरी चीज ये कि जो सेल है वो डोमेस्टिक सेल ऑफ गुड्स होनी चाहिए, मतलब एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो इस चीज का लॉजिक कि यहाँ पे एक्सपोर्ट होने का कोई सेंस भी नहीं बैठता, क्योंकि मैं रिसिपिएंट पे तो तभी टीसीएस काट सकते हैं जब वो इंडिया की जुरिस्डिक्शन में हो। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो रिसिपिएंट तो आउटसाइड इंडिया है, तो उस पर तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा नहीं। तो इसलिए जो डोमेस्टिक सेल है सिर्फ वही यहाँ पे कवर की गई है। और दूसरी चीज ये कि आप पे किसी और सेक्शन में कोई और टीसीएस एप्लीकेबल नहीं हो रहा हो। तो अभी करंटली गुड्स पे जो जो टीसीएस लगते हैं वो भी हम आगे जाके एक बार डिस्कस करेंगे, उनमें से कोई आप पे कवर ना हो रहा हो। तो जैसे ये 4 कंडीशन पूरी होंगी तब आप पे इसकी एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। अब इसको हम लोग एक बार 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं आगे जाके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सबसे पहले मुझे क्या कंडीशन देखनी है कि जो ग्रॉस रिसीट्स या टर्नओवर है मेरी कब की? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ पे ये चीज नोट वर्दी है कि मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हूँ। ये एप्लीकेबल कब से हुआ है? 1/10/2020 से। तो यानी कि इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 2019-20, 31 मार्च 20 तक का, राइट। तो क्या आपकी सबसे पहले देखो टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है? अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, बाहर आ गए हम। अगर है तो भी जरूरी नहीं कि आप पे एप्लीकेबल हो। होने के बाद भी अब मुझे और क्या देखना है? मुझे देखना है कि टोटल रिसीट्स जो 2021 में है क्या वो 50 लाख से ज्यादा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो अमाउंट मेरी 1/10/2020 के बाद रिसीव हुई है सिर्फ उसी पे ये एप्लीकेबिलिटी आएगी। अभी दोनों थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मान लीजिए आपने किसी पर्सन से 2 करोड़ रुपए रिसीव कर रखे थे, राइट। 2 करोड़ आपने रिसीव कर रखे थे। आप बाकी कंडीशन पूरी करते हैं, मतलब 10 करोड़ वाली कंडीशन तो ऑलरेडी फुलफिल है ही। तो आपने जो उसे 2 CR रिसीव किए वो आपने 30 सितंबर 2020 तक कर लिए, राइट। और उसके बाद आपने उससे कुछ भी रिसीव नहीं किया। ये आपने रिसीव कब तक किया? 30 सितंबर तक। उसके बाद आपने कुछ भी रिसीव नहीं किया, जीरो जीरो आपने रिसीव की इसके बाद। तो क्या आप पे एप्लीकेबिलिटी आएगी? आंसर इज नो। तो आपका टीसीएस कुछ भी नहीं कटेगा, क्योंकि कटेगा तभी जब आपको 1/10/2020 के बाद कोई अमाउंट रिसीव हुई। लेकिन पूरे 20-21 साल में 50 लाख रुपए की हो चुकी होगी। तो अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको पूरे साल में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल है ये। तो आपको 1/10/2020 के बाद मान लो 30 लाख रुपए रिसीव हुए, तो क्या मेरा टीसीएस कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि पूरे 20-21 साल में 50 लाख नहीं हुए। अब कब कटेगा ये मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए 20-21 में आपको 40 लाख रुपीज ऑलरेडी रिसीव हो चुके थे, राइट, 40 लाख। और उसके बाद आपको 1 अक्टूबर के बाद में मान लो 30 लाख रुपए और रिसीव हुए। तो अब कटेगा? अब कटेगा। क्यों? क्योंकि पूरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीज भी क्रॉस हो गई, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। और 1 अक्टूबर के बाद भी कुछ अमाउंट रिसीव हुई है 30 लाख रुपए की, तो वो कंडीशन भी पूरी हो गई। और अब लगेगा कितने पे? इन दोनों को ऐड करके इसमें से 50 लाख हम लेस कर देंगे, तो ये कितना हो गया मेरे? 70 लाख। 70 में से मैंने 50 लाख लेस किए, 20 लाख पे आपका टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अमाउंट 1/10/2020 के बाद मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके 50 लाख रुपए हो जाने चाहिए 20-21 के अंदर।
तब इसकी एप्लीकेबिलिटी आप पे आएगी। नेक्स्ट, अब इसकी रेट क्या है? इसकी रेट वैसे तो 0.1% है, लेकिन आपको पता है कि अभी एग्जेम्पशन मिली हुई है 25% की हमें 2021 तक, 31 मार्च तक, तो इसलिए अभी इस पे जो रेट लगेगी वो 0.075% लगेगी और उसके बाद 1% लगेगी। लेकिन अगर पैन और आधार आपने अवेलेबल नहीं कराया, तो आपने नॉर्मल टीडीएस में भी देखा होगा कि अगर आपका पैन नहीं होता है तो आप पे ज्यादा रेट से लगता है। अच्छा, यहाँ पे एक डबल नुकसान है। पहली बात तो ये कि क्या इसमें आपका कोई नुकसान है इस टीसीएस में? आंसर इज नो। क्यों? क्या ये कोई नई लेवी है टैक्स की? आंसर इज नो, नई लेवी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या ये कोई नए टाइप का टैक्स लग रहा है? आंसर इज नो। ये सिर्फ ये है कि जो आप टैक्स पे करते हैं अपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसी की एक परसेंटेज मैंने आपसे एडवांस ले ली, राइट? तो आपको क्या होगा, जैसे आपका नॉर्मल टीडीएस आपका 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, ये भी आपका 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, अब रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा? आप इसका बेनिफिट ले लोगे जो आप रिटर्न फाइल करोगे, जस्ट लाइक टीडीएस। अच्छा, लेकिन इस 1% वाले को नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जो हम मैपिंग करते हैं, अमाउंट जो डिडक्टेड होती है उसकी मैपिंग कैसे करते हैं? पैन कार्ड से। अब पैन आधार कुछ भी नहीं है, तो यानी कि इस पेमेंट पे 1% कटा भी और जिसका डिडक्ट हुआ उसको कोई बेनिफिट मिला भी नहीं, तो इसलिए पैन और आधार हमें जरूर अवेलेबल करा के रखना है। नेक्स्ट, अब मैंने आपको जब फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ जिन पे दूसरे टीसीएस लगते हैं गुड्स पे, उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि सर्विसेज पे तो एप्लीकेबल होना ही नहीं है और गुड्स पे सिर्फ एप्लीकेबल होना है। तो गुड्स में भी किन पे, जिन पे ऑलरेडी टीसीएस नहीं लगता, तो ऑलरेडी टीसीएस किन पे लगता है? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तेंदुलीज पे लगता है, टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज या अदरवाइज मिली तो भी, या कोई और फर्स्ट प्रोडक्ट है उस पे, स्क्रैप पे, सबसे कॉमन स्क्रैप का है। हमें से काफी सारे लोग ऑलरेडी स्क्रैप में डील करते हैं, उसमें टीसीएस हम लोग डिडक्ट करके पे भी करते हैं। बीच में क्वेश्चन भी राइज हुआ था कि क्या जीएसटी इंक्लूड करके तब टीसीएस लगेगा, आप लोग कहते थे टीसीएस इंक्लूड करके जीएसटी लगाओ, जीएसटी इंक्लूड करके टीसीएस लगाओ। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट का डिसीजन भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीसीएस कोई टैक्स नहीं है जो किसी ने लेवी किया हो, सिर्फ आपके ऑलरेडी लेवी टैक्स का एडवांस पेमेंट है, तो यानी कि इस पे जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्लैरिफिकेशन फिर सीबीआईसी ने भी दिया था अपने सर्कुलर के थ्रू, तो यहाँ पे भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। देन मिनरल्स भी, कॉल और लिग्नाइट और आयरन ओर। अच्छा, और किस पे लगता है? मोटर व्हीकल पे लगता है। अगर उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो 10 लाख रुपए से महंगी जो मोटर व्हीकल है उस पे भी आपका टीसी डिडक्ट होता है। लेकिन कब होता है? जब ये बिजनेस टू कंज्यूमर सेल की जा रही हो। अगर वो बिजनेस टू कंज्यूमर सेल नहीं की जा रही तो फिर उस पर नहीं लगता। तो यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर वाली पे ये वाला लगता है तो उस पर नया वाला टीसीएस नहीं लगेगा, और डीलर टू डीलर पे पुराने वाला टीसीएस नहीं लगता, तो इसका मतलब उस पर नया वाला लगेगा। तो इन चीजों पे हमें देखना है कि कहाँ पे भी टीसीएस लगाना है और कहाँ पे नहीं। देन एप्लीकेबिलिटी, आपको बस ईयर देखना है कि 50 लाख के लिए आपको कौन सा ईयर देखना है? करंट फाइनेंशियल ईयर। 10 करोड़ की जो टर्नओवर है उसके लिए मुझे क्या देखना है? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। और ध्यान रखना, ये जो मुझे देखनी है ना रिसीट्स, ये मुझे सिर्फ गुड्स वाली देखनी है, लेकिन ये मुझे गुड्स और सर्विसेज दोनों का देखना है। इन रिसीट्स के अंदर मुझे एडवांस भी इंक्लूड करना है। देखिए, इसको ना कई बार हम लोग इंटरचेंजेबली पढ़ लेते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं 50 लाख की रिसीट या 50 लाख की टर्नओवर, तो हम रिसीट और टर्नओवर में डिफरेंशिएट नहीं करते, हम ऐसे मोटा मोटी याद रख लेते हैं जब 50 लाख रुपए का उससे बिजनेस हुआ। ध्यान रखो, यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने जो साल भर में बिजनेस है वो 50 लाख से कम का किया हो, लेस देन 50 लाख, लेकिन फिर भी आपको रिसीव ज्यादा हुए हो, क्योंकि आपके पुराने भी तो हो सकते हैं ना, या एडवांस भी हो सकता है अगले साल का। तो आपको यहाँ पे रिसीट देखनी है। अगर आपकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो टर्नओवर आपकी चाहे आपने उसको सेल इस साल की जो पर्टिकुलर दी है वो चाहे 50 लाख से कम भी की हो, एप्लीकेबल होगा ये। और अमाउंट ऑफ टीसीएस कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या देखना है? पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर 1/10/2020। ये आपको बहुत काम आएगी ये वाली जो स्क्रीन है, क्योंकि इसमें तीनों की रिलीवेंट पीरियड लिखी हुई है कि कब हमें कौन सा पीरियड चेक करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इसकी ड्यू डेट। जैसे हम बाकी टीडीएस पे करके उनकी रिटर्न फाइल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे इसको भी पे करके इसकी रिटर्न फाइल करनी है, और इसकी भी डेट जो है वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ ही होगी। तो ये इस टीसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका पेंडिंग है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इनकम टैक्स और जीएसटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं या अपना करियर बनाना चाहते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसे स्टूडेंट है या कोई न्यू कमर्स है जो अपना करियर उसके अंदर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बिगिनर्स के लिए भी कोर्स है और इनकम टैक्स का कोर्स भी हमारे पास बिगिनर्स टू एडवांस लेवल पूरा है। तो इसी के साथ ये वीडियो में क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप जीएसटी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं।
हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं, यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं 3B के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू, और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी, साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशंस के थ्रू। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगिनर्स के लिए, आप वो वाला कोर्स GST का ज्वाइन कर सकते हैं।